ठीक है। आप लोग को आवाज़ क्लियर है लगभग, और हाँ पीडीएफ भी क्लियर दिख रहा है। नहीं सर, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है। अब ये क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? भैया भैया स्क्रीन दिख रहा है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। जो भी प्रॉब्लम रहेगी थोड़ा मैनेज करो और फटाफट आज लेक्चर खत्म करते हैं। उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको आर्यों का विस्तार अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में। इसके अलावा वेदांग मैंने बहुत डिटेल में बताया है। वेदांग से क्वेश्चन बनते हैं, छूटने ना पाए। 6 वेदांग को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर वैदिक क्षेत्र मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश वाला इलाका और कैसे कैसे वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार वाले इलाके में बढ़ते जाते हैं। कुरु कैसे बना था मैंने बताया था कि कुरु कैसे बना था। तो हस्तिनापुर और पुरु, यहाँ पर सॉरी भरत और पुरु, यहाँ पर ये दोनों आर्य साम्राज्य जो थे वो एक में मिलकर कुरु बनाते हैं और इनके क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के बाद ये धीरे धीरे हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। हस्तिनापुर से फिर धीरे धीरे कौशल, विदेह, इन इलाकों में धीरे धीरे फैलते जाते हैं। यहाँ पर फिर आगे देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर मैंने बताया था ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद क्या कैसे वो सारी चीज़ें हमने देखा था, समझे। नेक्स्ट पॉइंट पर इसके अलावा उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था मैंने बताया था कि यहाँ पर पशुपालन तो होता था लेकिन मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। यहाँ के लोग कृषि करते थे, समझे। यहाँ पर 6 से 8 जोड़ी बैलों को एक साथ में हल में मतलब जोड़कर खेतों की जुताई की जाती थी। प्रमुख फसलों के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर चावल भी ये लोग, क्योंकि दोआब वाले क्षेत्र में पानी की अच्छी आपूर्ति थी तो ये लोग क्या चावल, गेहूं इनको भी उगाने लगे थे। इसके अलावा आगे देखेंगे तो यहाँ मृदभांड कौन कौन से थे मैंने बताया था कि काले और लाल, 4 प्रकार के मृदभांड थे। एक तो काले और लाल मृदभांड, काले पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और केवल लाल मृदभांड। इसके अलावा और कौन सा यहाँ पर बाकी, यहाँ पर थोड़ा सिक्कों के बारे में, जो सिक्कों का प्रचलन था, कौन कौन से सिक्के थे तो निष्क, शतमान, कृष्णवत, विष्णल, ये 4 प्रकार के सिक्के यहाँ पर चलते थे प्रमुख रूप से। अगर देखा जाए तो निष्क कितना होता था तो 4 सुवर्णों के बराबर 1 निष्क हुआ करता था और 1 सुवर्ण कितना था तो 320 रत्ती था। तो यहाँ पर इस हिसाब से 1 निष्क कितना हो जाएगा तो 1280 रत्ती। तो 1280 रत्ती मिलाओगे तब जाके 1 निष्क होता था। इसके अलावा शतमान मतलब शत का मतलब 100 होता है, तो यहाँ पर 100 रत्ती बराबर 1 शतमान होगा। कृष्णवत में देखा जाए तो कृष्णवत में भी ऐसी बोली गई है और विष्णल भी ऐसी कुछ इकाइयाँ दी गई हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो बाट के लिए क्या बोला गया है तो बाट, यहाँ पर बाट मतलब होता है वजन। तो वजन करने के लिए जो यहाँ पर इकाइयाँ थी उसमें रत्तिका, गुंजा तथा विष्ठान, ये सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता था। आगे राजनीतिक संगठन मैंने बताया था कि भाई राजनीतिक संगठन कैसे कैसे कबीले हुआ करते थे। राजा की अपनी खुद की सेना नहीं हुआ करती थी, वह क्या करता था युद्ध के समय अपनी सेना को, अपने कबीले को इकट्ठा करता था, समझे। इसके अलावा मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन से शासक को, कौन से दिशा के शासक को क्या कहा जाता था, उसके क्षेत्र को क्या कहा जाता था और वो कौन सा यज्ञ करता था। यहाँ पर एक एक यज्ञ के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। ध्यान रखना कि यहाँ से लापरवाही ना होने पाए, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तो लगभग सभी यज्ञ ही यहाँ पर जो भी हैं सब यज्ञ हैं। वाजपेयी यज्ञ जरा देख लेना कि रथों की दौड़ से संबंधित यज्ञ था, ठीक है, अपना वो सारी चीज़ें देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट पर है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन मैंने बताया था कि समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर 16 संस्कार प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। 16 संस्कार आपको पता होने चाहिए। इसमें से कुछ संस्कार जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, जैसे कि उपनयन हो गए, जात कर्म हो गए यहाँ पर। इसके अलावा उपनयन बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी यहाँ पर अंत्येष्टि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अंत्येष्टि मतलब अंतिम दाह संस्कार। पेपर में सीधे क्वेश्चन आएंगे कि 16 संस्कारों में से अंत्येष्टि किससे संबंधित है। तो अंत्येष्टि यहाँ पर फिर 4 चीज़ें दे देंगे तुमको, 4 ऑप्शन दे देंगे कि भैया जनेऊ धारण से संबंधित है, अंतिम दाह संस्कार से संबंधित है या फिर शिक्षा से संबंधित है। कोई भी एक पॉइंट दे देंगे। तुमको पता होना चाहिए कि अंत्येष्टि जो है वो अंतिम दाह संस्कार है, ठीक है। इसके अलावा बताया है कि क्षत्रियों का स्थान जो था वो दूसरा होता था। वैश्य लोग जो थे वो भी जनेऊ धारण कर सकते थे, लेकिन चौथा वर्ण यानी शूद्र वर्ण जो था वह ना तो जनेऊ धारण कर सकता था ना तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकता था। ये सारी चीज़ों पे उसे पाबंदी थी, समझे। इसके अलावा और देखा जाए तो
यह जो वर्ग था इसे ये बताया गया था कि आप अन्य वर्णों के सेवक हो, और जो 3 वर्ग हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र को क्या करना पड़ता था, अपना जीवन इनकी सेवा में व्यतीत करना पड़ता था। विवाहों के प्रकार में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि मनुस्मृति नामक ग्रंथ में विवाहों के कई प्रकार बताए गए हैं। 8 प्रमुख प्रकारों को यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर कौन कौन से, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इतने तरीके से मैंने आपको विवाहों के प्रकार बताए थे, वो भी जरा देख लेना। पेपर में पूछे नहीं जाते हैं लेकिन कुछ भी हो सकता है, समझे। आपको देखो पेपर की दृष्टि से नहीं, आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी समझना, समझे, तब थोड़ा दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अलावा मैंने बताया था कि ब्राह्मण लोग जो रहते थे वो ऊपर के 4 विवाहों को बहुत ही ज़्यादा मतलब इज्जतदार कुल में विवाह, मतलब अच्छी तरीके से अच्छे विवाहों में मानते थे, समझे, कि ये सब ब्राह्मण लोग ये विवाह में करते थे। बाकी जो विवाह था यहाँ पर बोला जा रहा है कि असुर विवाह ज़्यादा तक कौन करता था, यहाँ पर वो वैश्य और शूद्र लोग करते थे। जबकि गंधर्व विवाह मतलब स्त्री को, मतलब माता पिता को बिना बताए क्या करते थे भाई, स्त्री को उठा लाते थे, कन्या को लेकर चले आते थे, हरण वरण कर लाते थे, समझे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो पता है कि नहीं, भीष्म जो थे, कुछ याद है, गंगा पुत्र भीष्म, वो जाते हैं, देखो यही रीजन था, कुछ याद है कि जो भीष्म कहते हैं कि वहां पर भीष्म की मृत्यु हुई थी, बोलो, जो एक क्या कहते हैं, क्या नाम था उनका, अरे महाभारत में कौन था जो महाभारत का युद्ध लड़ रहा था उस समय, वो क्या कहते हैं, नॉर्मली जो थे ना, एक हिजड़ा था, वो कौन था, कोई बताओगे मुझे? सर वो क्या था, भूल गए। कुछ याद है ना कि उन्होंने श्राप दिया था, मतलब उनको भैया सुगंधी थी शायद, और अंबिका नाम था। अंबिका, बहुत अच्छा जवाब, अंबिका नाम था। बाद में उनका नाम क्या हो गया था दूसरे जन्म में? शिखंडी, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा, एकदम सही जवाब। तो बाद में पता है ना कि वहां पर वो उनका कारण बनती है, तो उन्होंने क्या किया था अपने भाइयों के लिए, उनको मतलब दोनों लड़कियों को, जो अपने स्वयंवर से, उनका स्वयंवर चालू था लड़कियों का, लेकिन वह क्या किए थे, स्वयंवर से दोनों लड़कियों को उठा लाए थे। बाद में फिर क्या हुआ कि वो मतलब उसको स्वीकार नहीं करते, जब स्वीकार नहीं करते तो हेलो बोलो, 3 थी ना भैया? हाँ भैया 3, हाँ 3 थी, कुछ तीनों बहनें ही थी, समझे। तो उसमें से जो अंबिका रहती हैं वो बोलती हैं कि आपको मतलब अब मुझे वो नहीं स्वीकार कर रहे तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि मैंने तो मतलब आजीवन ब्रह्मचारी रहने का मतलब प्रतिज्ञा की है, तो बोले फिर आपको चाहे जो करो, आप मुझे स्वयंवर में से उठा कर लाए हो, तो इस हिसाब से मतलब मेरे सबसे अगर कोई क्या कहते हैं कि आप मतलब होगे तो आप होगे, समझे। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानने वाला ये सब सारी चीजें। तो फिर क्या करते हैं, दिक्कत हो जाती है ना वहां पर, फिर उनको वो श्राप दे देती है कि जिस हिसाब से आपने मेरा मतलब जीवन ये किया है, आपको भी मतलब आपकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। और यही होता है ना महाभारत के युद्ध में, अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती हैं, हाँ भैया अर्जुन के साथ। हाँ, और फिर वो होता है कि स्त्रियों पर और मतलब पुरुषों को छोड़कर वो किसी पर अस्त्र नहीं उठाते थे, अपना मतलब अपना बाण नहीं चलाते थे। दिक्कत क्या हो गई थी, उनके सामने, अर्जुन के सामने वो खड़ी हो गई थी और अर्जुन धकाधक बाण मारे जा रहे थे ना। तो ये सारी चीजें अगर थोड़ा आप देखोगे ये सारी चीजें, तो उसमें ये सारी प्रथाएं, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो आपको बहुत डिटेल में दिखेंगी, समझे। इस समय की बात है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह मैंने बताया था कि अनुलोम विवाह मतलब अनुलोम विवाह ज्यादा तक होते थे, उच्च कुल में माने जाते थे। प्रतिलोम विवाह केवल होता ही नहीं था, भुगतान भी करना पड़ता था। देखो यहाँ पर कि उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने निचले वर्ग की कन्या के साथ क्या करता था, अपने ही गोत्र की निचले वर्ग की कन्या के साथ में विवाह करता था। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था, उच्च वर्ग की कन्या होती थी और निचले वर्ग की, आज के टाइम पे यही चल रहा है, सब लड़के यही सोचते रहते हैं, समझे, कि बस कहीं से उच्च वर्ग की कन्या मिल जाए तो काम हो जाए, समझे। तो यहाँ पर निचले वर्ग का व्यक्ति होता है आज के समय पे, समझे। तो यहाँ पर नियोग प्रथा मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, जरा देख लेना, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना होती है कि नियोग प्रथा से क्या मतलब, नियोग प्रथा क्या है, समझे। और एक मतलब ऐसा आपसे देखो, आपका नॉलेज पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि आपको नियोग प्रथा कितना हद तक सही और कितना हद तक गलत लगती है, समझे। तो यहां पर इसका दिक्कत क्या है मालूम है, सोचो इसका दिक्कत क्या है, मेन दिक्कत क्या है।
इसकी मेन दिक्कत ये थी कि संतान प्राप्ति, समझे, संतान प्राप्ति, उन्हें पुत्र की ही प्राप्ति होनी जरूरी थी। तो एक तरीके से यहां पर बेटे को बहुत ज्यादा मान्यता दिया जाता था, यानी पुत्र का श्रेय ज्यादा था पुत्रियों से, समझे। तो पुत्र की लालसा में भी ये सारी चीजें होती थी, नियोग प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं बनाई गई थी, समझे। तुम्हें पता है कि भाई नॉर्मली क्या कहते हैं कि पिछले, अभी अगर बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ही दिन की बात है, अपने अगर मम्मी पापा से पूछोगे तो बताएंगे कि कितना मतलब स्त्रियों की हालत खराब थी, समझे, कि अगर लड़की हो जाती थी तो फिर पूरे घर वाले कितना सुनाते थे। तो वो सारी चीज़ें तुम अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, समझे। यही नहीं, यहाँ तो फिर भी ठीक था, राजस्थान वाले इलाके में अगर चले जाओ, पहले छोड़ो आज भी हालत खराब है, समझे, राजस्थान वाले इलाकों में। यही रीजन था ना। अब तुम ही मुझे बताओ कि जो ये है नॉर्मली क्या बोला जाता है, लिंगानुपात, क्या होता है लिंगानुपात, बताओगे जरा क्या होता है लिंगानुपात, बोलो, कोई बताओगे लिंगानुपात क्या होता है, किसी को पता है? अरे जवाब तो दो। हेलो, लिंगानुपात, हाँ बोलो, हेलो। नहीं पता सर भैया, पहली चीज तो हमारा स्क्रीन स्क्रीन आपको थोड़ा भी विजिबल नहीं है? दिख ही नहीं रहा है। 2-3 बार बोले तुम वो बोलो मेरे को आपको अच्छा लगे हम खाली बोले कि नहीं। विकास, करीना, माइक ऑफ करो फटाफट सब लोग। स्क्रीन, विकास आपको भी स्क्रीन विजिबल नहीं है? आगे पीछे इंसान ये दिख रही स्क्रीन विजिबल है। चलो माइक ऑफ करो फटाफट सब लोग, किसी के बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। चलो देखते हैं जरा। तो मैंने बताया था कि देखो लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000, ध्यान से सुनना, 1000 पुरुषों के लिए स्त्रियों की संख्या, कि भाई 1000 पुरुष अगर देखा जाए तो उसमें कितनी स्त्रियां हैं, समझे। नॉर्मली क्या किया जाता है कि एक जब जनसंख्या घनत्व तो निकाला जाता है, जब जनसंख्या गिनी जाती है तो पूछा जाता है ना भैया इसमें कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं हर घर में। तो उसकी संख्या जब देखी जाती है तो बताया जाता है कि भाई आज की कंडीशन ये चल रही है कि 1000 पुरुष हैं तो उसके लिए 700, 800 इतने क्या है स्त्रियां हैं। तो इस हिसाब से 200 लोग का कौन गुजारा करेगा भगवान जाने। तो अगर आप देखोगे कि एक समय ऐसा आया था जब बेटियों की हालत बहुत ज्यादा, मतलब गर्भ यहाँ पर होता था ना, भ्रूण हत्या, समझे, भ्रूण हत्या जब होती थी कि भाई जब ये पता चलता था कि गर्भ में बेटी है, तो यही रीजन है आज के टाइम पे ये सारी चीजें बंद करवा दी गई हैं कि आप गर्भ परीक्षण नहीं करवा सकते कि लड़का है या लड़की, अन्यथा ये कानूनन अपराध है, आपके ऊपर केस हो जाएगा, समझे। ये यही सारी प्रथाओं को खत्म करने के लिए किया गया है, समझे। कि यहाँ पर दिक्कत ये आ गई थी, लिंगानुपात इतना ज्यादा घट गया था कि 10-12 साल के बाद ऐसा होता कि भाई लड़के ढूंढते और लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं। लड़की बोलती मैं पहले से ही सेट हूं भाई, समझे, ये हालत हो जाती। तो लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात ये है, याद रख लेना, सवाल बनते हैं, सवाल बहुत बनते हैं। लिंगानुपात ऐसा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे बोल दिया जाएगा निम्न में से कौन सा लिंगानुपात का सही मतलब है। अब 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको पता ही नहीं है। अब देखो 10,000, 1,000 और 1 लाख दे देगा, बोलेगा लिंगानुपात का पहला मतलब यह है कि 1 लाख में कितनी स्त्रियां हैं, फिर बोलेगा 10,000 में कितनी स्त्रियां हैं, फिर बोलेगा कि 1,000 में कितनी स्त्रियां हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या है कि 1000 पुरुषों के लिए कितनी स्त्रियां हैं, इस ये क्या है, लिंगानुपात है। नहीं समझे मेरी बात, बोलो भैया, समझ नहीं आया। समझाता हूं। लिंगानुपात का मतलब होता है, लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों के लिए स्त्रियों की संख्या, मतलब स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात, यही है लिंगानुपात, समझे। कि भाई 1000 पुरुषों के लिए कितनी स्त्रियां हैं, ये होता है लिंगानुपात। याद रहेगा तुमको? हाँ सर, हम सब। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर दास प्रथा देखते हैं। तो दास प्रथा मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्या होती है दास प्रथा, किस हिसाब से यहाँ पर प्रचलन था। दासों को यहाँ पर उपहार में दिए जाने का प्रचलन था। और यही नहीं, केवल उत्तर वैदिक काल में ही नहीं, आगे हम मौर्य काल में, गुप्त काल में, इसमें देखेंगे तो कई प्रकार के दासों का उल्लेख है। इसके अलावा यहाँ पर देवदासी प्रथा को भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मैंने बताया था देवदासी प्रथा क्या होता है,
समझे। देवदासी प्रथा क्या थी कि भाई जो भी स्त्रियां रहती थी, जो क्या कहते हैं कि विधवा स्त्रियां रहा करती थी, उनको अपना जीवन देवताओं की सेवा में बिताना पड़ता था। तो उसके लिए उनके बाल को मुंडवा कर, ताकि वो कुरूप दिखें, कोई पुरुष उनकी तरफ मतलब आकर्षित ना हो, इसलिए उनके बाल को मुंडवा कर यहाँ पर उनकी मतलब उन्हें देवताओं की सेवा में मंदिरों में रखा जाता था। तो इसे देवदासी प्रथा कहा जाता है। क्लियर हुआ? बोलो। चलो हाँ सर, अब जरा clear। सती प्रथा देख लेते हैं। तो सती प्रथा जरा फटाफट देख लेते हैं। सती प्रथा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। यहाँ पर कौन कौन सी प्रथाएं, कौन कौन सी कुरीतियां थी, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अर्थशास्त्र में सती प्रथा की ये औपचारिकता पूरी करने के लिए क्या करना पड़ता था? तो पत्नी को अपने पति के साथ चिता पर लेटना पड़ता था कि हाँ भाई मैं अपनी पति की ही मतलब थी और अब उसी के साथ मैं भी चली जाऊंगी। तो यहाँ पर वो सारी चीजें देखने को मिलती है कि पत्नी को अपने पति के साथ चिता पर लेटना पड़ता था। यही था सती प्रथा। आगे देखेंगे तो सती प्रथा अगर आप वैदिक काल में देखोगे तो कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको सती प्रथा उसका अभाव भी देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूं कि महाभारत में अगर आप जरा देखोगे तो महाभारत में ये बहुत डिटेल में दिखता है कि पांडु की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी जो माद्री सती रहती है, पांडु की मृत्यु के बाद जो उनकी पत्नी माद्री रहती हैं, वो माद्री सती हो जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु के अलावा जो घटोत्कच थे, घटोत्कच कुछ याद है कौन? भीम के पुत्र, समझे। तो जो अभिमन्यु थे, याद है ना, अभिमन्यु जब मर के आते हैं तो क्या कहते हैं कि वो रोती रहती है, समझे। तो जब अभिमन्यु, इसके अलावा जो घटोत्कच और द्रोण, इनकी जो पत्नियां रहती हैं, इनको देखा जाता है कि भैया ये सती होती नहीं होती हैं। तो यहाँ पर सती प्रथा कहीं पर तो बहुत ज्यादा मतलब चरम सीमा पर थी, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं सती प्रथा का अभाव भी दिखाई देता है, समझे। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर महाभारत में इसका विस्तृत उल्लेख नहीं मिला है हाँ बोलो। हेलो हेलो हाँ बोलो। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है बाबू? आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? आपकी आवाज करीना, आवाज क्लियर है बाबू? आविष्कार, हेलो हाँ आवाज क्लियर है भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, बाकी प्रिया आवाज क्लियर है बाबू? विकास? जी सर क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो थोड़ा थोड़ा मैनेज करो। अगर प्रॉब्लम भी आ रही है तो अब क्या करेंगे कि एक दो जन को प्रॉब्लम आ रही है तो चलो। तो मैंने यहाँ पर वही बताया कि महाभारत में आपको इस प्रथा का बहुत ज़्यादा विस्तृत उल्लेख इसलिए नहीं मिलता कि कहीं कहीं पे तो आपको सती प्रथा देखने को मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पर सती प्रथा का अभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो पांडु की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी माद्री, वो सती हो जाती हैं, लेकिन अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रोण, इनकी पत्नियां सती होती नहीं दिखाई देती हैं, समझे। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। रामायण में अगर आप देखोगे तो वेदयंती की माता जो रहती है, वेदयंती एक कहते हैं कि थी, उनकी माता जो थी उनके सती होने का उल्लेख मिलता है। रामायण में वेदयंती का बहुत ज्यादा उल्लेख भी नहीं है, समझे। तो रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तराखंड में जो वेदयंती की माता रहती है उनके सती होने का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र जो है उसके रचनाकार कौटिल्य है। पिछले लेक्चर मैंने बताया था, जरा ध्यान दे लेना यहाँ पर कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है कि युद्ध में लड़ते लड़ते जो सैनिक मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाते थे तो उनकी पत्नियां जो रहती थी वो अपने आप को मुख्य रूप से सती कर लेती थी अपने उनके साथ में, मतलब पति के साथ में। तो यहाँ पर वो सैनिकों की जो पत्नियां थी वो आपको सती होती दिखाई देती हैं। ये मौर्य काल में देखने को मिलता है, याद रख लेना, समझे। जब यूनानी शासक का था, जो सिकंदर लोग आए थे, तो यूनानी लेखक उनके साथ बहुत सारे आए थे, समझे। तो सिकंदर के साथ कौन कौन से लेखक आए थे, कौन कौन से विद्वान आए थे, कौन कौन मुझे बता सकता है? बोलो बोलो, कोई बताएगा सिकंदर के साथ कौन कौन से लेखक आए थे? ऑनेसिक्रिटस, बताऊंगा, डोंट वरी। सर याद था पर भूल गई मैं भी। चलो कोई बात नहीं बाबू, समझे। लेकिन
भूलने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ऑनेसिक्रिटस, ऑस्टेबुलस, ये सब जो थे ना, ये सब सिकंदर के साथ कुछ 3 विद्वान बहुत आए थे, मुझे 2 का नाम एग्जैक्ट याद है, तीसरे का ऑनेसिक्रिटस, ऑस्टेबुलस और ऐसी कुछ थे, नॉर्मली मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। ये लोग क्या थे, ये सब सिकंदर के साथ आए विद्वान थे। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन आए थे, किन्होंने क्या क्या रचना किया, समझे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ऐसा करता हूँ कल का लेक्चर आपका इसी पे रखूंगा, डोंट वरी। चलो कि जो भी अपने इतिहास के रहेंगे, जो भी अभिलेख रहेंगे, जो भी विद्वान रहेंगे, उनके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल नॉलेज ले लेंगे तो हमको थोड़ा आगे पढ़ने में भी आसानी होगी। चलो, तो यहाँ पर आपको सैनिकों की जो पत्नियां थी वो सती होने का उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में किसने लिखा है, तो यूनानी लेखकों ने लिखा है। आगे देखा जाएगा तो सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिलता है, गुप्त काल में। गुप्त काल में क्या था, गुप्त काल में मैंने अभी यहीं पे जो बताया मैंने कि गुप्त काल में भी ये चीज़ बहुत बड़े लेवल पर प्रचलित थी। तो गुप्त काल में जो क्या कहते हैं कि मतलब जो सैनिक रहा करते थे उनकी पत्नियां युद्ध में, गुप्त काल में एक बहुत, समुद्रगुप्त बता दूं आपको, समुद्रगुप्त जो बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत प्रचलित राजाओं में था, इनका बड़ा ही मतलब बहुत ही, समुद्रगुप्त जैसा नाम था वैसा इनका काम भी था। जैसे समुद्र अपने अंदर सभी नदियों को समाहित कर लेता है, वैसे इनका काम क्या था कि जितने राज्यों को ये जीतते थे उतने राज्यों को अपने अंदर मिला लेते थे। समझे मेरी बात, बड़ा ही बहुत ही मतलब क्रूर शासकों में गिना जाते थे समुद्रगुप्त। ठीक है, पढ़ेंगे उनके बारे में। समुद्रगुप्त यहाँ पर देखोगे कि जो ये प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, जो आज के टाइम पे तुम देखोगे कि प्रयाग में पता है ना तुम्हें, एक कहते हैं हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, पता है? हाँ, तो जो वहां पर वो मंदिर है, आपको बता दूं कि वो इकलौता मंदिर है जहां पर हनुमान जी जो है वो मतलब अपने मतलब लेटे हुए उस अवस्था में है, समझे। और कहीं पर ऐसा मतलब पूरे भारत में ऐसा मंदिर नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, समझे। वहाँ पर ऐसा वो इकलौता मंदिर है जहाँ पर वो लेटे हुए हैं हनुमान जी, समझे। इसके अलावा बता दूं कि वहाँ पर जो एक बगल में देखो एक किला है, वो किले में ना अगर तुम देखोगे नॉर्मली तो प्रयाग प्रशस्ति रखी हुई है, शायद अब उसको हटा दिया गया है, कुछ इलाहाबाद पर उसमें कुछ अदलाव बदलाव हुआ है, समझे। तो आपको बता दूं कि वहाँ पर है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी का बखान। तो समुद्रगुप्त का बखान किए थे, किसने किया था, तो उन्हीं के दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिशेन। तो हरिशेन ने अपने राजा समुद्रगुप्त का बखान किया उसमें कि भाई समुद्रगुप्त ऐसे राजा इनके जैसा। ये सब किस लिए करते थे वो लोग पता है, ये सब राजा इतना ज्यादा वो थे कि वो अपना बखान करवाने के लिए भी मतलब उनको वो करते थे कि मेरा इतना बखान करोगे तब जाके इतना सिक्का दूंगा, इतनी मुहरे दूंगा, समझे। तो ये लोग मतलब राजा को एकदम बढ़ा चढ़ा कि आपके जैसा कोई राजा नहीं है, आप राजाओं के राजा धीराज हो, और यही नहीं आपके सामने कोई राजा टिकने की जुर्रत नहीं कर सकता, आप एक क्षण में चाहो तो आप पूरी दुनिया को बदल दो, आप ये करो, आपको तो पूरी दुनिया का नहीं पूरे ब्रह्मांड का राजा होना चाहिए था, इस तरीके से, समझे। तो जितना ज़्यादा बखान करते थे राजा उतना ज़्यादा खुश होता था, उतना ज़्यादा, समझे, उनको मतलब ये करता था। ठीक है, तो वहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति रखी हुई है, समझे, क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। चलो, तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सती प्रथा का प्रचलन गुप्त काल में देखने को मिलता है। मैंने बताया कि भाई आगे जैसे जैसे आप देखोगे सती प्रथा का प्रचलन शुरू में बहुत ज़्यादा मतलब तीव्र होता जाता है। फिर अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों में कौन, लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग और राजा राम मोहन राय, ये दोनों देखो, लॉर्ड कैनिंग किससे मदद लेते हैं, राजा राम मोहन राय से, और राजा राम मोहन राय भी उनकी मदद करते हैं। और सती प्रथा का पूरी तरीके से मतलब उसे अवैधानिक कहा जाता है, मतलब कि अगर आप सती प्रथा कर रहे हो तो सती प्रथा एक कानूनन अपराध है, समझे। तो पति तो चले गए, स्त्रियों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, समझे। तो यहाँ पर जरा देखना कि 510 ईसा पूर्व में एरण अभिलेख किससे संबंधित था, तो एरण अभिलेख जरा यहाँ पर याद रख लेना कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। मैं बताऊंगा कल आपको इस पे पूरा अभिलेख पे ही पॉइंट मतलब वो करूंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि एरण अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। तो इससे पता चलता है कि गुप्त नरेश जो भानुगुप्त थे, तो मैं बता दूं कि गुप्तों में भी गुप्त काल में कई वो आए थे, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त यहाँ पर इसके संस्थापक माने जाते हैं गुप्त काल के। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक किसी को माना जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था।
ठीक है। तो यहाँ पर भानुगुप्त का मित्र जो गोपराज था, ये चीजें मिलती हैं एरण में, समझे। ये गोपराज थे जो एक सैनिक थे। जब हूणों के साथ इनका युद्ध हुआ था, हूणों का आक्रमण हुआ था, हूण जो थे वो विदेशी थे, तो यह एक तरीके से विदेशी आक्रमण था। तो जब यह आक्रमण हुआ था तो गुप्त नरेश जो भानुगुप्त थे, उनका मित्र जो गोपराज था, उसमें लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया था, मारा गया था। और जब यह मारा गया था तो इसकी पत्नी को जैसे ही पता चला, मैंने कि बताया कि गुप्त काल में जो सैनिक की पत्नियां रहती थी वो अपने आप को क्या कर लेती थी, सती प्रथा के अनुरूप अपने आप को चिता में आग लगा लेती थी। तो यहां पर वही चीज कि जो लड़ते लड़ते जब वो हूणों के आक्रमण में मर गया तो उसकी पति ने भी अपने आप को सती कर लिया था। क्लियर हुआ? बोलो हेलो, क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। चलो, तो यहाँ पर जरा देख लेना ये सारी चीजें कि भाई मैं आपको कल अभिलेख के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज लेकर आने वाला हूँ। जरा आज थोड़ा काम चलाओ कि यहाँ पर जो गुप्त नरेश थे, गुप्त नरेश मतलब गुप्त काल के शासक, तो गुप्त काल के शासक में एक शासक थे भानुगुप्त, समझे। बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, रामगुप्त, ये सब बहुत ही अयोग्य शासक थे। मतलब इनके समय में बहुत ज्यादा युद्ध नहीं हुए थे और इन्होंने बहुत ज्यादा किसी के साथ युद्ध समझौता भी नहीं किया था, समझे। तो यहाँ पर भानुगुप्त के एक मित्र थे जिनका नाम था गोपराज, और इन्हीं के समय पे याद रख लेना कि भानुगुप्त के समय पे ही हूणों का आक्रमण हुआ था। याद रख लेना, पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा, निम्न में से कौन से गुप्त शासक के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। बड़े ही अजीब क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी वाले, जरा ध्यान देना, सवाल बन सकता है कि निम्न में से कौन से गुप्त शासक के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। तो पता होना चाहिए कि भानुगुप्त के समय पर हूणों का आक्रमण हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि भानुगुप्त के जो मित्र थे, जो एक सैनिक थे, उनका नाम था गोपराज, समझे। वह लड़ते लड़ते क्या हुआ था, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और उनकी पत्नी को जब ये पता चला तो उन्होंने भी सती प्रथा के अनुरूप अपने आप को सती कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। मैंने बताया कि सती प्रथा का दमन भी किया गया, इसका विरोध भी किया गया और इसे बंद भी करवाया गया। तो 1929 में यहाँ पर जरा देख लो कि भारत में गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी। अंततः सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध मतलब कानून का उल्लंघन करना। क्लियर हुआ? बोलो। हाँ भैया क्लियर। चलो, तो अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, एक बात आपको बता दूं कि इसमें लॉर्ड कैनिंग का भी एक विशेष महत्व था, आपको बता दूं, लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, सती प्रथा को बंद करने में। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था। देखो ये आश्रम व्यवस्था क्या थी। माना यह जाता था कि देखो 4 प्रमुख आश्रमों के बारे में बोला गया। वैसे तो आश्रमों के कई प्रकार बताए हैं, लेकिन बोला है कि चाहे वो सामान्य नागरिक हो, चाहे फिर वो राजा हो, कोई भी हो, उसे अपने जीवन में यहाँ पर कुछ आश्रमों को मानकर चलना पड़ता था। जरा देखते हैं वो कौन कौन से आश्रम हैं। तो देखो ये 4 प्रमुख आश्रम हैं जिनको मानव अपने जीवन में मतलब करता था। तो सबसे पहला 0 मतलब यहाँ पर जब इंसान जन्म लेता था उससे 25 वर्ष तक उसे ब्रह्मचर्य जीवन जीना पड़ता था। ब्रह्मचर्य मतलब बिना शादी विवाह के। उसका यहाँ पर काम क्या होता था, वह अपने गुरु से ज्ञान प्राप्ति करता था, केवल ज्ञान प्राप्ति उसका काम था, धर्म कर्म का काम, समझे। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य जीवन कब से कब तक था। 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ मतलब वनों में चले जाना और वहां ईश्वर का ध्यान करना, तपस्या करना और अपने आप को ईश्वर की सेवा में मतलब लीन कर देना। तो यहाँ पर वानप्रस्थ, वान की ओर मतलब वनों की ओर प्रस्थान करना। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था, जो 0 से लेकर 25 वर्षों तक रहता था, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन जीना पड़ता था, समझे। तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति तुम्हें देखने को मिलेगा, समझे, धर्म कर्म करने का यहाँ पर वो था। दूसरा गृहस्थ आश्रम, शादी ब्याह करके अपने बच्चों के साथ जीवन जियो, समझे। तो यहाँ पर 25 से लेकर 50 वर्ष तक का जीवन जो था वो अपना गृहस्थ आश्रम रहता था, सांसारिक जीवन मतलब मोह माया में रहो, समझे। नेक्स्ट पॉइंट पर वानप्रस्थ मतलब अब वनों की ओर प्रस्थान करना है और अपना मतलब अपना जीवन जो है वो ईश्वर की सेवा में लगाना है। तो 50 से लेकर 75 वर्ष तक का जीवन ईश्वर के ध्यान के लिए मतलब अर्पित करना पड़ता था। इसके अलावा अंतिम संन्यास, यहाँ पर संन्यास करके मतलब साधु संतों का रूप धारण करके 75 से 100 वर्षों तक उन्हें संन्यास जीवन जीना पड़ता था और मोक्ष प्राप्ति हेतु ये चीज किया जाता था। यहाँ पर देखोगे ईश्वर ध्यान, वो भी मोक्ष प्राप्ति के लिए, मतलब 50 साल आपको ये सारी चीजों में और 50 साल आपको ईश्वर के ध्यान में बिताना पड़ता था। तो ये 4 आश्रम आपको समझ में आए या नहीं, पहले बताओ फटाफट, बोलो। नहीं समझे?
हाँ भैया आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो समझ गए यही है भैया। कि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। आश्रम का देखो, आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम का अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना। यहाँ पर वही लिखा है कि श्रम करने के बाद विश्राम करना, या आश्रम का सही अर्थ है आधन श्रम। तो श्रम का मतलब होता है मेहनत, मतलब मेहनत करने के बाद आश्रम, तो यहाँ पर विश्राम करना, आराम करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। छांदोग्य उपनिषद में क्या दिया है? 3 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, कहीं कहीं 4 प्रकार के आश्रमों का, वो चीजें देख लेते हैं जरा। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल, मैंने बताया था कि पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया है कि 4 प्रकार के वर्णों में पूरा समाज मतलब वर्गीकृत था। जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि जो यास्क थे, इन्होंने, मैंने बताया था बहुत डिटेल में कि कितने 6 वेदांग थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसमें से जो निरुक्त नामक वो था, समझे? तो यहाँ पर महर्षि यास्क ने निरुक्त की क्या किया था? निर्माण किया था। तो निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में बताया गया है कि भाई कृष्ण जाति करके एक जाति रहा करती थी। इसके अनुसार इसके अलावा बहुत सारी जातियां होती थी। तो वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलता है, जबकि जाति शब्द का उल्लेख सबसे पहले महर्षि यास्क के निरुक्त में मिलता है। निरुक्त एक वेदांग था। सही बात है या नहीं? बोलो। हाँ भैया, सर। अब सही चलो बात है। इसके अलावा देख लेते हैं, यहाँ पर जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम को बताया गया है। इसके अलावा वैदिकोत्तर काल में ग्रंथों में भी हमें 4 आश्रम बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देते। तो 4 आश्रम जरा देख लो कि वो कौन कौन से आश्रम है, जरा उनको समझ लो। कि सबसे पहले 25-25 साल का गैप है, आसानी से समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य जीवन, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखते हैं जरा कि अब देखो होता क्या था। यहां पर जब गृहस्थ आश्रम में आप रहते थे, इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता था। और यहां पर मानव को 3 ऋणों से, 3 कर्जों से मुक्त होना पड़ता था। देखो वो कौन कौन सा कर्ज था। सबसे पहले ऋषि का ऋण, फिर पुत्र का ऋण मतलब आपको संतान प्राप्ति करवानी पड़ती थी, मतलब अपना एक पुत्र की जन्म देना पड़ता था नॉर्मली, समझे? अगर आपने पुत्र का जन्म नहीं दे पाए तो फिर भैया कोई मतलब वही है। तो यहां पर सबसे पहला ऋषि का ऋण, समझे? वैदिक, यहाँ पर ऋषि कौन होते थे? जो वैदिक ग्रंथों का अध्ययन होता था, मतलब जो वैदिक ग्रंथों के बारे में जानकारी रखता था, जो जिसने आपको शिक्षा दी है, समझे? तो उसका ऋण आपको चुकाना पड़ता था, मतलब अपने गुरु दक्षिणा। ठीक है, फिर पुत्र ऋण, मतलब आपको यहाँ पर पुत्र की उत्पत्ति करनी पड़ती थी, संतान की उत्पत्ति करनी पड़ती थी। नेक्स्ट यहाँ पर देवों का ऋण चुकाना पड़ता था, देवताओं का ऋण। ये सब कुछ में आपको दान दक्षिणा करना पड़ता था। तो अभी किसको पता है? ब्राह्मणों को। ठीक है, तो यहाँ पर देवों का ऋण तुम्हें चुकाना पड़ता था। वो देवों का ऋण कैसे चुकाते थे आप? विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को करके आप यहाँ पर देवों का ऋण चुका सकते थे। इसके अलावा बहुत दान पुण्य करके, ये बात लिखना शायद इन्होंने भूल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान और बहुत सारे यज्ञ आदि करके व्यक्ति इन तीनों ऋणों से क्या हो सकता था? मुक्त होता था। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर गृहस्थ, यहाँ पर तीनों ऋणों को कब मानव को वो करना पड़ता था? तो जब वो गृहस्थ आश्रम में रहता था तभी ये तीनों, क्योंकि इसी टाइम पे भाई के पास पैसा ज्यादा रहता था, समझे? इसके बाद तो खुद वो ठन गोपाल है, समझे? तो यहाँ पर जरा देखना कि ब्रह्मचर्य के बाद जो गृहस्थ आश्रम आता था, इसी में इंसान को अपने 3 ऋणों से, जीवन के 3 ऋणों से मुक्त होना पड़ता था, समझे? तो यहाँ पर वो 3 ऋण जरा देख लो कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से 3 ऋण थे, कौन कौन से आश्रम थे, अपना अपना देख लेना। तो गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इसी समय में 5 महायज्ञ, समझे? 5 महायज्ञों के बारे में जानकारी दिया है। त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम। धर्म में अपना जीवन व्यतीत करना, यहाँ पर अर्थ में अपना जीवन व्यतीत करना, और यहाँ पर देखो काम में अपना जीवन व्यतीत करना। तो ये सभी चीजों का उल्लेख यहीं पर गृहस्थ आश्रम में ही बताया गया है। इसके अलावा इन्हें 3 ऋणों से निवृत्त होना, मतलब मुक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी था। वो 3 ऋण कौन कौन से हैं जरा देख लो अपना। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? पहले फटाफट बताओ। हाँ भैया क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो जरा देख लेते हैं कि 5 महायज्ञों में कौन कौन से यज्ञ थे, जरा देखना। तो 5 महायज्ञ गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। यहाँ पर गृहस्थ आर्य जो रहते थे, गृहस्थ मतलब गृहस्थ आश्रम में जब आप रहते थे तो आपको 5 महायज्ञ या फिर अनुष्ठान करना पड़ता था। देखो पहला यज्ञ था ब्रह्म यज्ञ, या फिर इसी का नाम है ऋषि यज्ञ।
जिसमें क्या होता था, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता, आपको मतलब जो प्राचीन जो पुराने बहुत पुराने ऋषि हुआ करते थे उनके प्रति आपको कृतज्ञता, उनके प्रति दयालुता, उनको आपको दान पुण्य करना पड़ता था, समझे। नेक्स्ट पॉइंट पर देव यज्ञ। देव यज्ञ कैसे होते थे, हवन करना पड़ता था, देवों की पूजा अर्चना, मतलब अलग अलग मंत्र पढ़ने पड़ते थे जिससे देवों को प्रसन्न करना पड़ता था, समझे। यहाँ पर वही लिखा है कि हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट पर पितृयज्ञ। यहाँ पर पितृयज्ञ आज भी होता है, तुम्हें मालूम है कि नहीं कि एक वो होता है नॉर्मली अपने मतलब जो क्या थे पुरखों का, आज भी देखो तुम उनको पिंडा, तुम देखो गांव में पिंडा विंडा पारा जाता है, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है ना, जो कहते हैं बोला जाता है कि इस दिन पुरखों की आत्मा जो है वो मतलब वो हमारे यहाँ मतलब वो आएगी, वो मतलब सब कुछ ऐसा होता है ना कि उनको स्वर्ग की ओर मतलब भेजा जाएगा। तो वो सारी चीज यहाँ पर पितृ यज्ञ होता था, पितरों को तर्पण किया जाता था, यहाँ उन्हें भोजन दिया जाता था। जो पिंडा दिया जाता है वो क्या रहता है, जो अपने पुरखों पुरनिया थे उनको मतलब भोजन दिया जाता है। तो यहाँ पर इसके अलावा श्राद्ध करना, जल और भोजन जिसमें बताया गया है कि श्राद्ध करवाया जाता था, वो सारी चीजें यहाँ पर पितृ यज्ञ होता था, ये यज्ञ होते थे। इसके अलावा नृयज्ञ या फिर मनुष्य यज्ञ जिसे अतिथि सत्कार कहा जाता था, अतिथियों का सत्कार करना, ये उन्हें जीवन भर करना पड़ता था कि आपके यहाँ जो भी मेहमान है। और यहाँ पर ये भी बता दूं आपको कि यहाँ पर जो अतिथि, अतिथि को क्या कहा जाता था, गोहन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो गोहन जो रहते थे वो गाय से ज्यादा बड़ा धन माने जाते थे। यहाँ पर याद रख लेना, अतिथियों का स्थान जो था वो गाय से उच्च स्थान माना जाता था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर वैदिक काल है यहाँ पर गाय का महत्व सबसे अधिक होता था, लेकिन अगर गाय से भी सर्वोत्तम किसी को माना जाता था तो वो थे अतिथि, समझे। तुम देखते होगे कि राजा महाराजा के दरबार में जब उनके कोई अतिथि आया करते थे तो कितना मतलब उससे लाया जाता था उन्हें, सही है या नहीं? हाँ सर ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर है भूत यज्ञ या फिर जिसे बलि यज्ञ भी कहा जाता है, जिसमें क्या किया जाता था, बलि तो दी जाती थी लेकिन वो बलि किए हो तो भैया अपराध किए हो, तो यहाँ पर क्या करते थे, उस अपराध के लिए मतलब उस अपराध को क्षमा मांगने के लिए आपको जो अन्य प्राणी वर्ग रहता था उसको मतलब भोजन कराना रहता था। तो यहाँ पर जरा देखो, जैसे आज के टाइम पे भी तुम देखते हो कि कुत्ते को अगर भाई आप रोटी दे रहे हो तो उससे आप ये वाले पाप से मुक्त हो जाओगे, चींटियों को अगर आप आटा डाल रहे हो तो आप ये वाले पाप से मुक्त हो जाओगे, कबूतरों को दाना डाल रहे हो तो ये वाले पाप से मुक्त हो जाओगे। ये सब सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ सर तो यहाँ पर क्या लिखा है कि समस्त जीवों के प्रति। अब अगर आप एग्जाम्पल के लिए देख लो तो आप चले जाओ यहाँ पर ताज होटल, मुंबई में जो ताज होटल है वहां पर आप देख लो कि कितने कबूतर रहते हैं, और भाई पापी तो इतने भरे पड़े हैं कि फिर भाई मतलब एक एक कटोरी दाना नहीं, पूरे की पूरी बोनी मतलब बोरी उल्टी जाती है चने की, समझे। तो समस्त जीवों के प्रति आपको कृतज्ञता दिखानी है। यहाँ पर ज्ञापन के तौर पर चींटियां हो गई, पक्षियां हो गए, यहाँ पर इसके अलावा स्वानों आदि को भोजन कराना पड़ता था, जो भी रहते थे उन्हें भोजन कराना पड़ता था उन्हें। ये सारी समझ में आई सारी चीजें? हाँ भैया चलो हाँ बोलो। ये स्वान मतलब क्या होता है? ये स्वान एक पक्षी होता था बाबू उस समय पर, ये स्वान नाम का एक पक्षी होता था उस समय, ठीक है। जो राजा का मतलब तुम्हें बताता हूं, उस समय पर स्वान किसे का तुम ऐसे समझ लो कि एक वो होता था ना राजहंस, बोलो राजहंस कहा जाता था ना, हंस जो हुआ करते थे उन्हें स्वान कहा जाया जाता था। तुम्हें हंसों के बारे में पता है कि नहीं? हेलो हाँ बोलो। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। को कुत्ता कहते हैं, कुत्ता। क्या हुआ भैया? कुत्ता कहते हैं स्वानों को, कुत्ता। स्वान मतलब कुत्ता होता है? अच्छा हाँ, स्वान निद्रा, सही बात है, स्वान निद्रा सही बात है ना। एक क्या कहते हैं उस पर कहावत है, कुछ याद है कि विद्यार्थी जीवन की कुछ बातें, कुत्ते की तरह सोना चाहिए खराटे मार के, तुरंत उठ जाना चाहिए, किसी ने एक मतलब कदम रखा तुरंत उठ जाओ, समझे। तो यहाँ पर स्वान निद्रा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देवता अनुष्ठान और दर्शन के बारे में कि देवता कौन कौन से पूजे जाते थे। यहाँ पर बता दूं कि आपको जो देवता यहाँ पर सबसे पहले शुरू में मैंने बताया कि यहाँ पर जब तक ऋग वैदिक काल में देखा जाए तो दो सबसे जो बहुत बड़े महान देवता थे जिनका नाम क्या था, इंद्र और अग्नि, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा अब प्रमुखता नहीं मिलेगी। यहाँ पर प्रमुखता मिलेगी जो सृष्टि के रचनाकर हैं, जैसे कि विश्वकर्मा हो गए,
प्रजापति हो गए, अब यहाँ पर उनको प्रमुख देवता के रूप में माना जाएगा। तो जरा यहाँ पर देखो वही चीजें लिखी हैं कि देवताओं में जो दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि थे, अब उनको प्रमुख नहीं माना जाएगा। उत्तर वैदिक काल में देवमंडल में सृजन के देवता, सृजन मतलब निर्माण के देवता, जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है, तो यहाँ पर उन देवताओं को यानी प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है यज्ञ इस कृति को मूल, यहाँ पर ध्यान सुनना, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, आपको बता दूं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई रास्ता कोई तरीका था तो वो था यज्ञ। यहाँ पर यज्ञ होते थे, बहुत सारे अनुष्ठान होते थे, बहुत सारे मंत्र हुआ करते थे, उन मंत्रों का वाचन करके गायन करके क्या किया जाता था, देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। इसके अलावा बलि प्रथा, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर यज्ञ इस सब, यहाँ पर इस संस्कृत का मूल अर्थ क्या था, तो यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां भी प्रचलित हुई थी, जिसको अलग अलग तरीके से गाया जाता था। अब तुम देखोगे कि आरती है, गणेश जी की आरती है, वो अलग अलग आरती अलग अलग धुन में गाई जाती है, समझे। तो माना जाता है कि भाई जितना धुन में गाओगे, जितना झूम के गाओगे, उतना भगवान खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर पशुओं के देवता, यहाँ पर रुद्र जो थे, ध्यान सुनना, पशुओं के देवता रुद्र यानी रौद्र रूप, समझे। तो रुद्र जो थे, यहाँ पर पूषण, याद है कुछ, पूषण बोलो, पूषण जो थे जिन्हें पशुओं का देवता माना जाता था, इसके अलावा रुद्र। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो पूषण थे वो पशुओं की देवता माने जाते थे। तो इसके साथ में जो शूद्र जाति के, जो नीच जाति के लोग थे, जो निम्न कैटेगरी के लोग थे, उनको ये बोला गया कि आपके देवता पूषण है, पूषण जो पशुओं के देवता थे, आपको इनकी पूजा और आराधना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वही लिखा है कि पूषण को पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, जो शूद्र के देवता बन गए। इसके अलावा पशुओं की देवता जो रुद्र थे, उत्तर वैदिक काल में उन्होंने महत्ता पाई और विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे थे कि हमारे पालनहार अगर कोई है तो वो भगवान विष्णु है। क्लियर हुआ? बोलो। हाँ भैया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आराधना की, यहाँ पर आराधना की रीति में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। आराधना मतलब, आराधना यहाँ पर स्तुति पाठ मैंने बताया था कि भाई आराधना मतलब पूजा पाठ, समझे। तो यहाँ पर पूजा पाठ देखो कैसे अंतर आया था। स्तुति पाठ पहले की तरह ही चल रहे थे, परंतु अब यह देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख रीति नहीं रह गई थी। अब तक क्या होते थे, स्तुति पाठ, स्तुति पाठ मतलब मंत्रों को पढ़ना। तो यहाँ पर अब ये देवताओं को खुश करने के लिए मतलब बहुत बड़ी अच्छी, मतलब बहुत प्रमुख रीति नहीं थी। इसके अलावा क्या होते थे, यज्ञ में बड़े पैमाने पर, मैंने बताया था कि पशु बलि हत्या यहाँ पर बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। यही चीज अभी आगे समझ में आएगी कि जो दो धर्म रहेंगे वो लोग क्यों स्थान पाते हैं। ये पशु बलि हत्या का ही निषेध था उसमें कि भाई यहाँ पर किसी भी प्रकार के निर्दोष पशु की बलि नहीं देनी है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया, इससे क्या हो रहा था, पशु बलि हत्या से यहाँ पर बड़े पैमाने पर पशुधन का ह्रास हो रहा था। बड़े पैमाने पर निर्दोष पशुओं की मृत्यु हो रही थी। पशुधन लगातार बहुत तेजी से, मतलब जो भी रहते थे बकरा वगैरह खाने से ज्यादा बलि ही चढ़ रहे थे सब, समझे। इसके अलावा मैंने बताया था कि अतिथि जिसे गोहनता यानी गोहन कहा जाता था, तो यहाँ पर अतिथि का स्थान आर्यों के प्रिय पशु गाय से अधिक था। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो गाय जिसे प्रिय पशु माना जाता था, जिसे सर्वोत्तम धन माना जाता था, तो अतिथि जो थे उनका स्थान उस गाय से भी ऊपर रहा करता था, समझे। अतिथि के लिए यहाँ पर आपने देखा कि पंच महायज्ञों में अतिथि का यज्ञ भी एक बहुत बड़ा यज्ञ था। सही बात है ना कि आपको हमेशा अतिथियों के साथ नम्र रहना है, दयालु का भाव अपनाना है, इसके अलावा उनकी सेवा याचना करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, यज्ञ करने वाले को मैंने बताया कि यजमान कहा जाता था, समझे। यजमान, यजमान का एक मतलब आज के टाइम पे मेहमान भी होता है। तुम देखोगे तो गांव में जजमान कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, जजमान भी राजी है, बोलो। हाँ भैया, कहा जाता तो है। यजमान का यहाँ पर अगर आप मतलब समझोगे तो यजमान का मतलब होता है प्रमुख अतिथि, समझे। तो यजमान का एक मतलब होता है प्रमुख अतिथि। तो अगर बारात वारात में देखोगे तो प्रमुख अतिथि ठीक है, पंडित तो रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भाई जो मतलब दूल्हे रहते हैं वो भी प्रमुख अतिथि रहते हैं, समझे। तो चलो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे कि धर्म कर्म का काम, इसके अलावा ज्ञान विज्ञान का काम, मतलब आपको जो भी, तुमको अगर कोई सलाह लेनी है कि इसका नामकरण किस दिन होगा, इसका श्राद्ध, मतलब जो भी चीजें रहती हैं वो सब कुछ, और आज भी तुम देखोगे तो वो सारी चीजें जो हैं वो आज भी ब्राह्मण वर्ग ही देखते हैं। पूजा पाठ से संबंधित काम, आप जाते हो तो क्या बोलते हो, महाराज कौन से दिन पूजा रखवाना है, कौन सा तारीख अच्छा है, शादी ब्याह जो रहते हैं वो सब ज्ञान विज्ञान जो भी है
कि कौन सा आपका ग्रह कौन से मंडल में है, वो सब सारी चीजें कौन बताता है? तो ब्राह्मण वर्ग के ही लोग बताते हैं या नहीं? बोलो। हेलो हेलो। हाँ भैया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ बता दूं कि ब्राह्मण वर्ग जो था, यहाँ पर जितना भी ज्ञान विज्ञान या धार्मिक जो भी चीजें थी उन पर अपना एकाधिकार समझते थे। यहाँ पर मंदिरों में पूजा पाठ के लिए धार्मिकों का मतलब यही ब्राह्मणों का ही प्रवेश था, उच्च जाति के लोगों को, निम्न जाति के लोगों का किसी प्रकार से प्रवेश नहीं होता था, समझे। आज भी तुम देखोगे कि कहीं ऐसा सुने हो कि भाई बहुत मतलब रेयर कंडीशन में आप सुनोगे कि यहाँ पर यह ऐसा मंदिर है जहाँ पर यादव जो है वो ब्राह्मण है। ऐसा हो सकता है कि यादव यहाँ पर पंडित हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर जो भी धर्म कर्म का काम रहता था या मतलब पूजा पाठ का, उसमें आप देखोगे कि ब्राह्मण जो रहते हैं वो उच्च स्थान प्राप्त करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। और ऐसा मानना है कि भाई देखो सीधी सी बात है कि ये एक तरीके से मतलब हिंदू ये सनातन धर्म का है ही, समझे। सनातन धर्म की कुछ रीति रिवाज है, उसको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप मानते हो कि आप हिंदू, आप सनातन धर्म को मानते हो तो ठीक है, फिर आपको ब्राह्मणों को उच्च वर्ग में स्थान देना ही पड़ेगा। नहीं, मैं ब्राह्मणों को नहीं मानता, मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत नहीं करता, तो ये थोड़ा क्या होगा कि अपना अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। 600 ईसा पूर्व के आसपास अब उपनिषदों का संकलन हुआ। मैंने बताया था उपनिषद जो थे वो धार्मिक ग्रंथों के बाद बने हुए थे, मतलब वेद जो थे उनके बाद कई उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद क्या थे? जो दार्शनिकों ने बनाए थे, जो दर्शन शास्त्र के जनक माने जाते थे, जो दर्शनों का मतलब दर्शन शास्त्र के माने जाते थे, जो चीजों को स्पष्ट रूप से देख के उसका एक सही मतलब अनुमान लगाकर चीजों को लिखते थे, उन्हें दार्शनिक कहा जाता था, समझे। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इन दार्शनिक ग्रंथों में जो उपनिषद है उन्हें दार्शनिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? कि इसको दर्शन शास्त्रियों ने लिखा था, जो चीजों को बहुत ज्यादा समझ परख कर लिखते थे, कुछ भी नहीं लिखते थे, समझे। तो इन दार्शनिक ग्रंथों में क्या है? कर्मकांड की निंदा की गई और यथार्थ को महत्व दिया गया। जितने भी कर्मकांड, बलि प्रथा देखी जाए, सती प्रथा देखी जाए, जो भी ये सब कर्मकांड थे, जो बोला जाता था कि एक बहुत बड़ा विशाल व्यक्ति बना होगा, उसी ने चार वर्गों का निर्माण कर दिया। ब्राह्मण ने बोला हम क्या करें, हमको भी तो भाई उन्होंने ही बनाया है, अब ऊंचा बना दिया तो हम क्या करें, समझे। तो यहाँ पर वो सारी चीजें, ये सारी चीजों का निंदा किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखा जाए तो यथार्थ, आप जिसमें जी रहे हो, जहां हो, उस चीज को आप महत्व दो। ये सारी चीजों को बोला गया कि आप जो देख रहे हो उसी को मानो, ठीक है। उपनिषदों में इसके अलावा क्या कहा गया कि मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से जानना चाहिए कि भगवान के साथ आपका संबंध कैसा है। ये नहीं कि मैं शूद्र कुल में जन्म लिया हूं, मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूं, मैं निम्न कुल में जन्म लिया हूं, ये सब चीजों से आपका मतलब नहीं रहना चाहिए। आपको अपना आत्मा से परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहिए, आत्मा और परमात्मा के बीच में, ना कि किसी ये सारी चीजों में पड़े रहना चाहिए, कर्म कांडों के चक्कर में, बलि प्रथा, ये दुनिया भर के यज्ञ वज्ञ ये सब के चक्करों में ना पड़ के किस तरीके से ब्रह्म के साथ अपने संबंध को जोड़ा जाए, उस चीज को देखना चाहिए। तो यहाँ वही चीज लिखा है कि उपनिषदों में साफ साफ बोला है कि मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से जानना चाहिए। आत्मा और परमात्मा के मध्य संबंध की भावना से प्रजा और राजा में भक्ति जगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अपना उत्तर वैदिक काल पूरी तरीके से हमने खत्म कर लिया। उम्मीद है कि उत्तर वैदिक काल आपको डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। बोलो। हाँ भैया पूरा डिटेल में समझ में आया। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल से आपका कोई भी मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ पॉइंट आपके छूट रहे हो, कोई दिक्कत हुई हो? बोलो।